स्कूल का उद्घाटन आपके हाथों हो रहा है, तो आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए गोंडी में पहले भी 3 स्कूल बन चुके हैं। इस तरह का स्कूल हाँ, बता रहा हूँ। जो हम आए थे ना, तो स्कूल ऐसे थे कि इसमें चूहे घूमते थे, बिल्लियाँ गंदगी करती थी, बिल्कुल ख़राब हालत थी। तो 1, 2, 3 स्कूल तो बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई। ये बचा हुआ था इरफान के इलाके में, इसके लिए भी बहुत दिनों से बहुत स्ट्रगल हो रहा था, और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, और ये स्कूल बहुत शानदार सबसे अच्छा स्कूल बनने जा रहा है। इरफान भाई के अथक प्रयास से कम 4-5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का बने, तो उनको क्या शुभेच्छा देना चाहिए? इनको मुबारकबाद दिया ना मैंने, और अच्छा काम करेंगे टिकट भी दे दूंगा। अब क्या चाहिए? जैसे कि आपकी जो पार्टी है वो म्यूनसिपालिटी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बहुत सहायता पहुंचा रही है, इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कुछ सहायता है? जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे आज फीस नहीं भरे तो उनको भगा दिया जा रहा है। नहीं, देखिए ये किसी इंडिविजुअल आदमी की हैसियत नहीं है। हम लोग 2-5 लाख रुपया दे देते हैं, हर साल दे देते हैं, तो कुछ लोग स्कूल में फीस भर देते हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से NGO लोग भर देते हैं। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार कम से कम कोविड के ज़माने में सबकी फ़ीस पूरी माफ़ कर दे। हम लोगों ने एक बार नहीं 50 बार बात किया सरकारों से, लेकिन सरकार ने उसको कोई बात सुनी नहीं। देखिए स्कूल वाले फ़ीस तो लेंगे, अगर फीस नहीं लेंगे तो टीचर्स जो बेचारे उसमें हैं, तो वो टीचर्स कहाँ से खाएंगे, उनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? पूरा स्टाफ है स्कूल का, तो थोड़ा पगार उनकी अगर 10,000 है तो 8,000 उनको दे दिया जाए, 7,000 दे दिया जाए, लेकिन वो पैसे आना चाहिए। पब्लिक के पास पैसे नहीं है, तो इस सरकार के गायकवाड़ जी ने कहा था कि मतलब कोविड के दौर में वो एजुकेशन मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कहा था कि सारी स्कूलों से कि स्कूल की फीस ना ली जाए, उसके बावजूद भी स्कूल वाले जाते। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि स्कूल फीस के वर्षा गायकवाड़ जी को ये बोल के फ्री नहीं होना चाहिए, स्कूल की फीस ना ली जाए। स्कूल की फीस गवर्नमेंट देगी। अगर स्कूल की फीस नहीं ली जाएगी तो टीचर को तनख्वाह कौन देगा? स्कूल चलेगा कैसे? तो सब स्टाफ पूरा है, उनका भूखमरी हो जाएगी, उनके पास खाएंगे क्या वो लोग? सरकार को अपने ख़जाने से ये पैसा देना चाहिए। इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी हो रही है, तो क्या स्कूल के बच्चों को फीस सरकार नहीं दे सकती? ये सरकार की जिम्मेदारी है। गोंडी का पहला शॉपिंग सेंटर बनने जा रही है। नहीं, शॉपिंग सेंटर की बात नहीं हो रही। ये जो बाहर बैठे हैं सब लोग ना, जो खोंचे वाले बैठे हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो अपना मछली बेचते हैं, आम बेचते हैं, इन सब के लिए एक सब्जी की मार्केट अच्छी बनना चाहिए। उसके बाद वो बनाएंगे ऊपर बेच करिए। कुछ दिन इसमें देखा जा रहा है कि हज़ारों स्कूल बंद हुई हैं, जो सरकारी स्कूल थी वो बंद हो गई हैं। वहाँ पर आप ये गोंडी में एक नई स्कूल का निर्माण करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, सरकार ने हरियाणा वगैरह में तो कहा ना कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उनको पैसा नहीं मिलेगा, फ्री पढ़ाई नहीं होगी, और जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे उनको पैसे दिए जाएंगे। इसके पीछे ये था ना कि सारी स्कूलें बंद हो जाएं और उसकी बेच दी जाए, और जब कहेंगे प्राइवेट में पैसा दे रहा था, फिर बंद कर देंगे, प्राइवेट में पैसा नहीं देंगे, सब बेचारे बेहाल हो जाएंगे। ये तो सरकारी नीतियाँ चल रही हैं आजकल। मैं समझता हूँ कि स्कूल चलाना, तो पूरी एजुकेशन का काम सरकार को फ्री करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी देश तरक्की कर सकता है। सर, पिछले दिनों रामनवमी का त्यौहार गया और बिहार के अंदर एक ऐतिहासिक मदरसा है, एजीजिया मदरसा, जिसको पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया। मदरसे से पढ़ने के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो मदरसे को जला दिया गया, इसके ऊपर आप क्या कहें? ऐसा है ना कि जब कौन पूना वाला था, वो आफ्ताब पूना वाला, जब उसने एक लड़की को काट करके फ्रीज में डाल दिया, तो चारों तरफ देश में मुसलमानों के खिलाफ एक लहर दौड़ गई। और उसके बाद महाराष्ट्र में और देश के कोने कोने में जो लोगों ने एक सकल हिंदू समाज की जो है ना आक्रोश रैली निकाली, और उस रैलियों में उन्होंने ऐसे भाषण किए कि मुसलमानों को मार दो, इसको हिंदू राज बना देंगे, इनकी लड़कियों को लाएंगे, इसको हिंदू बनाएंगे, बुरके वाले लेकर आएंगे, इस देश में रहना है तो जय सिया राम बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें की गई पूरे देश में। अब दूसरी बात, हमारे यहाँ पे हमारे जो यहाँ के वो हैं पालक मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया 1 लाख हिंदू लड़कियों को मुसलमानों ने जो है धोखा दिया लव जिहाद के नाम पर। तो इन चीज़ों को देखने के बाद पूरे देश में जो हिंदू था ना, उसका खून खौल गया। जब मंत्री बोलेगा ऐसी चीज़ें, जब बड़े बड़े लोग और सरकारें चुपचाप बैठी रहेंगी, तो लोगों के अंदर नफरत पैदा हो गई। मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने लग गए, मदरसे को जलाने लग गए, या और उनको परमिशन मिले या ना मिले, उनके पास इतनी ताकत, इतना बाहुबली है कि पुलिस उनकी जो है तलवे चाट रही है और उनके साथ चल रही है और जला रहे हैं। ये देश में बंद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है, और इससे नफरत पैदा हो रही है देश के अंदर। मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मगर वो साहब गए हैं, अयोध्या गए हैं, 3 लेकर के। नफरत 1 मिनट, ये सब नफरत की वजह से हो रहा है, नफरत की वजह से। ये नफरत बंद नहीं होगी ना, तो भारतवर्ष जो है एक कमज़ोर मुल्क बन जाएगा। गरीब जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे कि यहाँ पे 7 माले का हॉस्पिटल बना है, उसमें अभी तक कोई परिवर्तन आया नहीं।
लोगों को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी उन्हें शताब्दी जाना पड़ रहा है। इस विषय पर आपका कहना है? भाई सरकार है ही नहीं, क्या करें। केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, रोज जजमेंट इंतजार किया जा रहा है। मैं पिछले इसके पहले और इसके पहले हाउस के अंदर बोल चुका हूं और मंत्री ने कहा मैं आऊँगा, इस गोंडी मैटरनिटी होम का दौरा करूँगा और इसकी सारी चीज़ें करूँगा। इसके पहले जो मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आऊँगा, पूरा करूँगा। चले गए, वो नए आए हैं। अभी परसों मैंने का घेराव किया, हंस रहे थे। हाँ मैं आता हूँ। मैं रोज़ मैं अभी डायरी दिखाता हूँ अपने, मेरे डायरी में प्रायोरिटी में लिखा हुआ है कि इनको इस शताब्दी में और यहाँ पर इस मैटरनिटी हॉस्पिटल में लाना है, उनको दिखाना है। रोज़ लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या करेंगे, काम ही नहीं कर रहे हैं लोग। सिर्फ बात ही बात हो रही है। हिंदुत्व को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ताकत से लगे हुए हैं कि उद्धव जी थे वो अलग रास्ते पर चले गए, इसलिए मैं आया हूँ उद्धव जी के जो बाला साहब ठाकरे के पुराने काम थे उसको पूरा करने के लिए। और जा रहे हैं 3-3 हज़ार आदमी को लेकर जा रहे हैं। गए थे अयोध्या, तीर धनुष ले जाकर पहले दे दिया साधुओं को, तुम रखो, हम आएंगे, हमको गिफ्ट कर देना। अरे वाह, यही चला नकली काम। अपनी तरफ से ले आकर वहाँ दिया, वहाँ रखा, अब बाद में गए तो साधु लोग इनको गिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या है? मुझे लगता है कि 10 करोड़ रुपया खर्चा किया जा करके और इस महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है। सर, गवंडी की आवाम जिन्होंने आपको 3 बार चुनकर दिया, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया तो चौथी बार किसी और को लगा देंगे, कोई चिंता नहीं। ये स्कूल जो है इसमें गोंडी के बच्चों को मतलब किस चीज़ की फैसिलिटी मिलने वाली है? देखिए इसमें जो है ना क्या है, ऑडिटोरियम इसके अंदर है, स्पोर्ट्स क्लब इसके अंदर है, इसके अंदर जो है लाइब्रेरी टाइप है, साइंस लाइब्रेरी, यानी ईच एंड एवरीथिंग जितनी स्कूल में होना चाहिए ज़रूरी, प्राइवेट बड़े स्कूलों में जितनी चीज़ें रहती हैं उससे बढ़ के यहाँ काम हो रहा है। और इसको हम लोग कोशिश करेंगे ये कॉलेज तक जाए और इंग्लिश मीडियम पढ़ाइयाँ हो, इसकी हमारे संघर्ष होगा, हम बात करेंगे गवर्नमेंट से। रमजान का महीना चल रहा है, मानपुर शिवाजी नगर का जनता को आपके तरफ से शुभेच्छा। बोलेंगे बस खूब दुआ करो कि इस मुल्क में आपसी भाईचारगी रहे और रमज़ान में इफ्तार में अपने हिंदू भाइयों को बुलाओ, उनको इफ्तार कराओ और ईद में उनको सेवइयाँ खिलाओ, गले मिलो और नफ़रत वालों को मोहब्बत सिखाओ। उनसे कहो कि तुम आग लगाते हो, हम आग बुझाते हैं, वो काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है। हम मिलजुल कर इस मुल्क में रहेंगे, नफ़रत इस इलाके में आने ना पाए, इसका रमज़ान के महीने में एक दिल से तय कर लो कि हम गोंडी को एक हिंदू और मुस्लिम एकता का एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहाँ नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। स्कूल का बजट कितना है, कितने साल में मुकम्मल होगा? 53 करोड़ रुपए का बजट है, कम पड़ेगा तो और ला देंगे, कोई चिंता नहीं। कम उससे कम तो बजट है ही नहीं है। और उसके बाद ये 2.5 साल का है, लेकिन 2 साल में बना के देने का वादा किया है।